दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते सियासी तकरार अपने चरम पर है। अरविंद केजरीवाल ने चुनावी समर में गुंडागर्दी का मुद्दा उछाला, माहौल गरमाया। अमित शाह पर सीधा अटैक किया और पूछा कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन आखिरी दिन की सरगर्मियों ने दिल्ली की सियासत को और गर्म कर दिया। गुंडागर्दी मचा दी है। इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा गुंडागर्दी का मुद्दा, जिससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उछाला। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में केजरीवाल ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है। कल उन्होंने कहा था कि अमित शाह अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। देश का वो कौन गुंडा है। इसके बाद आज फिर उन्होंने इसी मुद्दे को दोहराते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। उनके इस बयान से सियासी पारा और चढ़ गया। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है। इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं। जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है। सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। केजरीवाल के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। बीजेपी तुरंत एक्शन में आई। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी की ओर से तीखा रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़े गुंडे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है। केजरीवाल जी, आप हार रहे हैं। मैं आंखों से आंख मिला करके नई दिल्ली की सीट का नजारा देखते हुए आपको कह रहा हूं, आप हार रहे हैं। और ये हार की झुंझलाहट है जो आप इस प्रकार गाली भी दे रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पागल बता रहे थे। ये वादा खिलाफी वाली सरकार है। इससे पहले अमित शाह ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर तीखे हमले किए थे। शाह ने दिल्ली दंगों को लेकर विरोधियों पर शब्दबाण भी छोड़ा और इसके साथ साथ केजरीवाल और सिसोदिया को इशारों इशारों में दिल्ली का ठग बता डाला। मालूम है कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले G से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे G से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे G से है घपले करने वाली सरकार। ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और मतदान की घड़ी नजदीक है, तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। क्या केजरीवाल के गुंडागर्दी वाले आरोपों से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या बीजेपी का शराब घोटाले वाला आरोप ज्यादा असर डालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।